हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग न्यूज़ मैनिया। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है, हम देखते हैं सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स को, जो दोनों बैक स्टेज एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं अपने आज होने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए, जिसमें कोडी रोड्स सामना करने वाले थे सैमी ज़ेन का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। तभी हम बीच में देखते हैं कि इन दोनों की बातचीत के बीच में कुछ ही देर में अटैक कर देते हैं हमारे गुंथर जी, और गुंथर के अटैक के बाद में कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच से बाहर कर दिया जाता है। गुंथर के इस अटैक से कोडी रोड्स के आंख में थोड़ी चोट वोट लग गई, जिस वजह से उन्हें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मेन इवेंट मैच से बाहर कर दिया जाता है। अब सोचने की बात ये थी कि जब गुंथर ने कोडी रोड्स को बाहर कर दिया था, तो आज का मेन इवेंट जो होने वाला था सैमी ज़ेन के साथ में, वो फिर कौन करेगा। तो एडम पियर्स ने बाद में ये डिसाइड किया कि आज का मेन इवेंट जो भी करेगा ज़रूर होगा, मतलब वो कैंसिल नहीं होगा और वो होकर रहेगा, जिसमें सैमी ज़ेन किसी ना किसी एक WWE के मेंबर से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच करेंगे। तो और इसके बीच में सैमी ज़ेन और गुंथर भी आमने सामने एक दूसरे से कुछ बातें शेयर करते हुए दिखता है। फिर हमने दिखते हैं सेथ रॉलिंस, जो कि अपने ब्लैक सूट वाले उसी अवतार में आए हुए होते हैं और काफ़ी कूल भी लग रहे होते हैं। वो बात करते हैं रोमन रेस अपनी हिस्ट्री के बारे में, सब कुछ बताते हैं कि कैसे उन्होंने रोमन रेस को ओन किया है और उन्होंने कॉस्ट करवाया था रेसलमेनिया में भी उनकी WWE चैम्पियनशिप के लिए। और मतलब वो अपनी बातों को बता रहे होते हैं कि मैं इस बार उनसे अब उनका WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन, जो कभी वो हारे नहीं थे, वो उसे दोबारा से पालेंगे। और सेथ रॉलिंस बात करते करते कुछ ही देर में वहाँ पे थीम म्यूज़िक प्ले होता है एलए नाइट का, और एलए नाइट रिंग में आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं पक गया हूँ, पहले तो मैं ब्लड लाइन से परेशान हो जाता था, उनकी बातों से अपसेट हो जाता था, अब तो तुमने भी आकर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, तुम दोनों ने एक दूसरे से भाईचारा निभा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसे करके फिर वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। तभी हम पीछे से देखते हैं कि जिमी ऊसो आते हैं, जो कि एले नाइट और जिमी ऊसो की जो ब्लड लाइन की हिस्ट्री चल रही है वो सब आप जानती होगे, तो उस चक्कर में जिमी ऊसो एले नाइट को आकर मार देते हैं। फिर हम बैक स्टेज सेगमेंट देखते हैं विजन का, जो कि पॉल हेमन से बात कर रहे होते हैं। पॉल हेमन उन्हें ये कहना चाह रहे होते हैं कि भाई तुमने मेरी बेइज्जती से करा दी एक तरीके से, तुम हर किसी से मैच हार रहे हो, यहाँ तक कि जो हेनरी से भी तुम अपना लास्ट मैच हार गए ऑस्टिन थ्योरी। तो फिर वो कहते हैं कि अब आज होने वाले तुम्हारे वर्ल्ड टैग टीम टाइटल मैच के लिए तुम्हें काफ़ी तैयारी करनी होगी, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वाइस मैन तुम्हारे साथ रहे, तो तुम्हें आज कुछ भी करके वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप को पाना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि इनका स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ में वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप मैच होता है, जो कि बहुत ही आसानी से विजन जीत जाते हैं। बीच में थोड़ा इंटरफेरेंस होता है विजन लोगन पॉल का, जो करने की कोशिश करते हैं ब्रास नगल वगैरह भी, पर एंड में एक लड़की की वजह से ये इनका वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप विजन जीत जाती है, जो कि सोचने की बात थी। बस अब अगर विजन का वैसे भी मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा कि WWE करना क्या चाह रही है। उसके बाद में सोल रुका और रकेल रोड्रिगेज के बीच में मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए। मैच काफ़ी स्लो पेस पे शुरू होता है, इतना इतना मैच के अंदर कुछ खास नहीं है। ये तो होना ही था कि इनकी इंटरफेरेंस जजमेंट डे की होनी ही थी, बट एक्चुअली जजमेंट डे की इंटरफेरेंस के बाद भी सोल रुका जीत जाती है। फिर हम सेगमेंट देखते हैं जिसमें पॉल हेमन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी ओबा फेमी आ जाते हैं और ओबा फेमी उन्हें बताना चाहते हैं कि भाई तुम आज जब भी आते हो ब्रॉक लेसनर के बारे में इतनी सब बातें करते हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ कि ब्रॉक लेसनर हेल इन अ सेल मैच में कभी भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस बार उसे पूरी की तरह हरा दूंगा और उसके फैमिली और उसके बच्चों के सामने उसे हरा दूंगा। फिर अपन देखते हैं एक टैग टीम मैच होता है, जिसके अंदर ड्रैगन ली एंड चैट गेबल रूसव और उनके पार्टनर के साथ में टैग टीम मैच कर रहे होते हैं। मैच काफ़ी कुछ खास नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं था। एंड में जाके चैट गेबल और ड्रैगन ली जीत जाते हैं, बट रूसव उन्हें अपने एंकल लॉग में फंसा लेते हैं और काफ़ी देर तक उन्हें ऐसे ड्राई रखते हैं। फिर WWE ऑफिशियल्स आके वहाँ से छुड़ाते हैं उन्हें। फिर हम एक बैक स्टेज सेगमेंट देखते हैं जिसमें जिमी ऊसो का इंटरव्यू ले लिया होता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एले नाइट हमारे भगते हुए आते हैं, जो कि जिमी ऊसो को मारने की कोशिश करते हैं, पर इतनी ही देर में हमारे जेकब फाटू आकर एले नाइट को गिरा देते हैं, जो कि होना ही था क्योंकि ब्लड लाइन में जेकब फाटू तो अब वैसे भी रोमन रेंस के साथ है। फिर हमारा आता है शो का मेन इवेंट, जिसमें हमें देखना था कि इस टाइम पर कौन
सैमी ज़ेन का सामना करेगा WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के लिए। तो ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट था जो कि मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा। हमारे सीएम पंक जी की एंट्री हो चुकी है दोबारा WWE के अंदर। काफ़ी वक्त के बाद उन्होंने WWE में रिटर्न किया, लगभग करीबन 3 महीने हो गए होंगे इस बात को। और सीएम पंक ने आकर काफ़ी अच्छा मतलब प्रोमो कट भी किया था, अपना एंट्री करी। उनको शिकागो का क्राउड था तो ऑब्वियसली चेयर मिलना तो था ही। काफ़ी सब कुछ बढ़िया था। मैच स्लो पेस पे चालू हुआ, पर बाद में सीएम पंक ने भी बहुत कोशिश की, उन्हें अपने फिनिशर में फंसाया। उन्होंने उनकी सैमी ज़ेन की हलवा किक मारने की कोशिश की, बट एंड में जाके सीएम पंक को विक्ट्री हासिल होएगी। और उनका ये 3 महीने के गैप के बाद में पहला मैच था और उन्होंने विक्ट्री पा ली। ये सोचने की बात है। थैंक यू गाइस। थैंक यू गैस फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ गैस, थैंक यू।